Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, compare the situation of Belgium and Sri Lanka considering their location, size and cultural aspect. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका को उनके लोकेशन, उनके साइज और कल्चरल एस्पेक्ट को देखते हुए कंपेयर कीजिए। ठीक है, किस किस बेस पे? लोकेशन के बेस पे, साइज के बेस पे और कल्चरल एस्पेक्ट के बेस पे हमारे को बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं अपने आंसर को। यहाँ पे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन एशिया। एशिया में ही इंडिया का नेबरिंग कंट्री यानी कि पड़ोसी देश है श्रीलंका। वाइल बेल्जियम इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री विद 1 करोड़ पॉपुलेशन। और वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कुल मिला के सिर्फ 1 करोड़ है। ठीक है, The population of Sri Lanka consists of 74% of Sinhalese and 18% of Tamil and 7% of Christians। यानी कि जो श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 74% सिंहली कम्युनिटी के लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, 18% लोग तमिल कम्युनिटी की हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं और 7% लोग क्रिश्चियंस हैं यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के साथ साथ बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, जो समाज की बनावट है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ डच स्पीकिंग पीपल लिव्स इन फ्लैमिश रीजन। क्यों? क्योंकि जो बेल्जियम में मेजॉरिटी कम्युनिटी है डच भाषा बोलने वाले लोगों की, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड दे आर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वाइल 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और 1% की जो पॉपुलेशन है वो जर्मन लोगों की है। मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल ओवर श्रीलंका विद देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन और डिसरिगार्ड्स द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अब देखो श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, सिन्हाला कम्युनिटी, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रूल करते हैं, राइट। और फिर चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स को डिसरिगार्ड कर दें, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग ही रूल चलाएंगे। This was done by the Act of 1956 in which Sinhala language was recognized as only official language and religion of Sinhalese was to be promoted। अब देखिए क्या है कि क्योंकि श्रीलंका में मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है जिसमें सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में थी वो अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन चलाएगी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट रन करेगी, फिर चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़रूरतों को ध्यान दे या ना दे। और ये मेजोरिटी रूल कैसे स्टैब्लिश किया गया था? 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत सिन्हाला कम्युनिटी की जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है सरकारी भाषा, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट वर्क होंगे, जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे, वो सभी सिन्हाला भाषा में होंगे। तो ये चीज तमिल लोगों को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि कहीं पर भी उनकी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। और फिर दूसरी बात, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर जो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया करते थे, उस बुद्धिज्म रिलीजन को भी गवर्नमेंट फेवर कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही थी। दिस लेड टू, ये दिस है, दिस लेड टू द सिविल वॉर इन कंट्री। और ये आगे जाके जो मेजोरिटेरियन रूल स्टैब्लिश हुआ था ना श्रीलंका में, ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है श्रीलंका में। और स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि ये जो मेजोरिटेरियन रूल है ना, आगे जाके सिविल वॉर का रूप ले लेता है क्योंकि तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स और डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? द मेजॉरिटी इन बेल्जियम वॉज ऑफ डच। अभी हमने देखा वहां आगे कि बेल्जियम में जो पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी में वो किसकी थी? डच लोगों की थी। कितनी थी? 59% थी। ठीक है, दे रिसीव द इकोनॉमिक बेनिफिट वेरी लेट एज कंपेयर टू द फ्रेंच हु वर इन माइनॉरिटी। अब देखो जो डच लोग थे जो कि मेजोरिटी में थे, वो लोगों को ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल पाते थे, या उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते थे वो लेट से मिलते थे। फ्रेंच लोगों को वो पहले मिल जाते थे जो कि खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है
वो ज़्यादा वेल्दियर थी, वो ज़्यादा रिच थी और ज़्यादा पावरफुल भी थी। और ये बात मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रेंच लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं जबकि वो तो माइनॉरिटी में है। दिस क्रिएट प्रॉब्लम बिटवीन बोथ द कम्युनिटी, और आगे जाके यही चीज़ प्रॉब्लम का कारण बनती है दोनों कम्युनिटी के बीच में। बट बेल्जियम लीडर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स। ये विद प्रॉब्लम नहीं है, ये दिस प्रॉब्लम होना चाहिए। रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। तो बेल्जियम के जो लीडर्स हैं वो मेजोरिटेरियन रूल स्टैब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग एक बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंजेस लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं। दे क्रिएट सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी एंड कैपिटल गवर्नमेंट। वो लोग क्या करते हैं, 4 लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट बनाते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बना दी अलग, स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट बना दी, कैपिटल्स की अपनी अलग गवर्नमेंट बना दी। जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी पावर्स के लिए, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट थी, राइट। और कम्युनिटीज के इश्यूज को टैकल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी। दैट्स हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इस तरीके से बेल्जियम के लीडर्स ने पावर को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पीसफुली। और इस तरीके से जो बेल्जियम में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम थी ना, उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया गया पीसफुल तरीके से। इसको ये ना आप बी ही समझिएगा, एक्स मत समझिएगा, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिस है। उस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को कंपेयर किया और जाना कि किस तरीके से श्रीलंका के गवर्नमेंट या लीडर्स के द्वारा लिए गए गलत डिसीजन सिविल वॉर का कारण बनते हैं। वहीं बेल्जियम के जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम थी, उसको बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत अच्छे से टैकल किया, बहुत अच्छे से संभाला और उसका एकदम पीसफुल तरीके से बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल के कंट्री में वायलेंस को होने से रोका और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। I hope you understood it well. Best of luck.